Assalamu alaikum, dear students. Here is Kumail Haider, and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन को कर रहे थे और इसमें हमने एक मेथड जो पहला मेथड था बाय चेंजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने, और आज हमारा लेक्चर होगा बेटा सेकंड मेथड जिसमें हम रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, और उस मेथड का नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसका दूसरा नाम है हाफ रिएक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझना है। मैं एक एक स्टेप करके यहाँ पे पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद इससे रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट असेसमेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी इंशाल्लाह मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करूंगा। आज का हमारा लेक्चर है बेटा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड फॉर बैलेंसिंग द रिडॉक्स इक्वेशन। अच्छा जी, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, हाफ रिएक्शन मेथड है, जिसके जरिए हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को क्या कर सकेंगे, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मेथड है ना बेटा, इसमें आपने चीज याद रखनी है, प्रीवियस जो हमने पढ़ा था जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने किया था, उसमें हमने सिर्फ मैस को बैलेंस किया था, क्योंकि वहां पे कोई आयन्स कोई वहां पे नहीं था, कोई आयनिक स्पीशी नहीं था, तो हमने वहां पे डायरेक्ट मैस को या नंबर ऑफ एटम्स को दोनों साइड ऑफ इक्वेशन के हमने बैलेंस किया था। इस टॉपिक के अंदर हमें दो चीजें बैलेंस करनी है, एक तो मैस को बैलेंस करना है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है चार्ज को हमने बैलेंस करना है, दोनों साइड पे चार्ज को भी हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे एक आध लाइंस हम पहले लिखते हैं। पहला पॉइंट बेटा क्या है, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, याद रखिएगा, इसमें हमने बैलेंस करना है। ठीक है बेटा, बैलेंस्ड, इसमें हमने करना है बैलेंस्ड टू थिंग्स, दो चीजों को हमने बैलेंस करना है बेटा। ठीक है, कौन कौन सी हमने करनी है बेटा इसमें बैलेंस, नंबर वन इज, इसमें हम बैलेंस करेंगे दैट इज मैस को बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, और दूसरा इसमें हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस इसमें चार्ज को हमने इसमें बैलेंस करना है। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इस आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर हमने दो चीजों को बैलेंस करनी है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने याद रखनी है कि इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारा रिडॉक्स इक्वेशन गिवन होगा उसको हमने स्प्लिट करना है दो हाफ रिएक्शंस के अंदर। क्या करना है बेटा, इसमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस। ठीक है, दो हाफ रिएक्शंस के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और दूसरा क्या होगा बेटा इसमें, एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और दूसरा इसमें होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। मतलब हमने सिंपल क्या करना है, जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगा उस इक्वेशन को दो हाफ रिएक्शंस में कन्वर्ट करना है, एक ऑक्सीडेशन होगा और दूसरा रिडक्शन हाफ होगा। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इसके बाद हमने बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, बैलेंस्ड बोथ हाफ रिएक्शंस, अब इसमें बैलेंस क्या चीज करनी है, मैस को भी और चार्ज को भी। ठीक है, बैलेंस बोथ हाफ रिएक्शंस सेपरेटली। ठीक है, सेपरेटली, एंड देन एड बोथ हाफ रिएक्शंस, दोनों हाफ रिएक्शंस को हमने ऐड करना है बेटा। ठीक है, हाफ रिएक्शन दो बैलेंस करना है, हमने क्या करना है बेटा, दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली बैलेंस करना है, और इन दोनों को फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। इसके बाद आखिरी पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बेटा, कि इलेक्ट्रॉन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब इसका यह है कि जितना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या जितना ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, उतना ही रिडक्शन में क्या होना चाहिए, गेन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको मैं यहाँ पे लिखता हूं कि बेटा इलेक्ट्रॉन
neither be created, neither be created nor destroyed। इसका मतलब भी यही है कि you have to equate the number of electron loss in oxidation and the number of electron gain in reduction। इसमें जो हाफ रिएक्शन मेथड है या सिंपल आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, इसमें आपसे ना पेपर में दो मेथड से सवाल कर सकते हैं या दो तरीकों से आपसे सवाल कर सकते हैं। एक आपसे कहेंगे कि इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के जरिए बैलेंस करें, लेकिन शर्त है एसिडिक मीडियम में, या फिर आपसे कहेंगे कि भाई बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करें। तो हमारे पास दो वेज आता है इसको बैलेंस करने के लिए, एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे और बेसिक मीडियम में क्या करेंगे, दोनों को मैं यहाँ पे आपको एलोबरेट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे कहे कि भाई यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, इसमें एक और चीज भी आप याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम कहे, मीडियम कहे बेटा, या इवन कि न्यूट्रल कहे। ठीक है, न्यूट्रल, दोनों कंडीशन में आपने क्या करना है बेटा, एसिडिक मीडियम वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, एसिडिक मीडियम वाले पॉइंट्स को याद रखनी है और इन्हीं पॉइंट्स के जरिए आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, एक एसिडिक मीडियम है और दूसरा कौन सा होगा बेटा, दूसरा होगा बेसिक मीडियम। दूसरा इसमें आएगा बेसिक मीडियम, ये सेपरेट होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल कंडीशन में या फिर बेसिक मीडियम आप कैसे इसको बैलेंस करेंगे, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है इनके पॉइंट्स को। ठीक है, मैं इसको सेपरेट कर देता हूं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो। ये मैंने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर तो आपसे कहते हैं एसिडिक मीडियम में बैलेंस करें, तो बेटा याद रखिएगा एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए ये दोनों बेसिकली आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए होता है। तो आपने क्या करना है, एसिडिक मीडियम में दोनों रिएक्शन के साइड पे आपने देखना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे आपने इक्वेशन के देखना है कि कहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। मैं एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूं कि कहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी ना बेटा, और जितनी डेफिशिएंसी होगी उतनी ही आपने क्या करना है, वहां पे उतना ही आपने वाटर ऐड करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपने क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल को इक्वेशन के उस साइड पे ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, और जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतना ही आपने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना है। और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के फौरन बाद आपने उसके अपोजिट साइड पे उसका डबल H पॉजिटिव ऐड करना है। क्या करना है, H पॉजिटिव ऐड करना है। इस पॉइंट को हम जरा लिखते हैं, क्या करेंगे बेटा इसमें, ऐड वाटर या H2O लिखता हूं, ऐड H2O टू द साइड से मुराद आपने देखना है कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे। ठीक है, ऐड वाटर टू द साइड वेयर एन ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। ऑक्सीजन इज क्या है, डेफिशिएंट, मैं शॉर्ट करके लिखता हूं, डेफिशिएंट, एंड ऐड डबल H positive ions on the opposite side। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है बेटा, क्या है, आपने उस साइड पे वाटर ऐड करना है जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो, और इसके अपोजिट साइड पे आपने उसका डबल, जितना वाटर आपने ऐड किया उसका डबल आपने H पॉजिटिव आयन को ऐड करना है अपोजिट साइड पे। ये एसिडिक मीडियम के लिए होगा। ठीक है, और बेसिक मीडियम में इसका उलट है, आपने देखना है कि दोनों इक्वेशन को, या दोनों जो इक्वेशन के साइड पे आपने देखना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे देखना है कि कहां पे ऑक्सीजन एक्सेस है।
ठीक है, जिस साइड पे ऑक्सीजन एक्सेस है ना बेटा, वहां पे आपने उतना ही क्या करना है, वाटर ऐड करना है, और उसके अपोजिट साइड पे आपने उस वाटर का डबल क्या करना है, OH नेगेटिव आयन ऐड करना है। तो ये उलट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, क्या करना है, add H2O to the site, ठीक है बेटा, where an oxygen is in excess and add double OH hydroxide ion to the opposite side। आई होप सो आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है, बेसिक मीडियम में क्या करना है और एसिडिक मीडियम में क्या करना है, ठीक है। अच्छा जी, आपके सिलेबस के अंदर ना बेटा एसिडिक मीडियम ही दिया हुआ है, पूरा तमाम के तमाम इक्वेशन एसिडिक मीडियम में ही करना है, लेकिन अगर पेपर में बेसिक मीडियम में आपसे पूछे तो आपने इस रूल को याद रखना है, और एसिडिक मीडियम के लिए ये रूल होगा, ठीक है। हम देखते हैं, अगर तो कोई बेसिक मीडियम का भी एग्जांपल करने का टाइम मिल गया तो मैं एक बेसिक मीडियम में भी आपको सॉल्व करके सिखा दूंगा। अदरवाइज जितने भी आपके सिलेबस के अंदर दिया हुआ वो एसिडिक मीडियम के लिए है, तो हम एसिडिक मीडियम वाले सारे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब आपकी बुक के अंदर उन्होंने एग्जाम्पल 2.4 दिया हुआ है बेटा, और इसको आपने एसिडिक मीडियम में करना है, ठीक है। बैलेंस किस में करना है, एसिडिक मीडियम में। इक्वेशन आपको दिया हुआ है, डाइक्रोमेट आयन प्लस सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरस। अगर तो H2SO4 होता तो सल्फ्यूरिक एसिड होता, यहाँ पे H2SO3 है तो सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना रहे बेटा, क्रोमियम आयन H पॉजिटिव और हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4-1। तो इस तरह से आपको इक्वेशन गिवन होगा। तो हम सॉल्व करते इसको बेटा, जल्दी जल्दी सॉल्व करते इसको। क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है बेटा, आपने स्टेप नंबर 1, ठीक है, मैं इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करता हूं बेटा। स्टेप नंबर 1 जी, स्टेप नंबर 1 में क्या करना था हमने, स्टेप नंबर 1 में हमने इस रिएक्शन को दो हाफ रिएक्शंस के अंदर डिवाइड करना है। क्या करना है, दो हाफ रिएक्शंस के अंदर इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे split the reaction into two half रिएक्शंस। दो हाफ रिएक्शंस में आपने किसको क्या करना है, सेपरेट करना है। और सेपरेट करने का तरीका यह है बेटा, आपने देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी केमिकल स्पीशी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रोमियम है और यहाँ पे क्रोमियम है, तो आपने इस डाइक्रोमेट आयन को और क्रोमियम को आपने साथ रखना है, मतलब एक ही इक्वेशन के अंदर इसको रखना है। और क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे भी सल्फर है, तो सल्फ्यूरस एसिड को हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ आपने रख के दो रिएक्शंस आपने बनाना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि किस पे ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। अगर आप जरा गौर से देखें ना बेटा, तो यहाँ पे क्रोमेट Cr2O7 -2 है, यहाँ पे क्रोमियम आयन है। इसका मतलब है डाइक्रोमेट ने ऑक्सीजन को लॉस किया है। तो आपको पता है कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, यहाँ पे देखिए तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम हेडिंग देते हैं यहाँ पे, दैट इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन जी। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आप किसको लिखेंगे बेटा, डाइक्रोमेट आयन को लिखेंगे, ठीक है। तो हम जरा बनाते हैं इक्वेशन बेटा, डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 -2, ठीक है बेटा, दिस विल फॉर्म, क्या बना रहे बेटा, दिस विल फॉर्म Cr+3 आयन, क्रोमियम आयन बना रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और दूसरा क्या है बेटा,
दूसरा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अच्छा जी, अब ऑक्सीडेशन ऑटोमेटिकली दूसरा होगा बेटा। देखिए आपने चीज याद रखनी है कि रिडॉक्स इक्वेशन के अंदर ना बेटा, एक अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे के ऊपर ऑब्वियसली रिडक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, H2SO4, H2SO3, sorry, H2SO3. This H2SO3 will convert into HSO4 minus 1, ठीक है। आपने इन चार्जेस को बेटा और इन चार्जेस की मैग्नीट्यूड को और नंबर ऑफ एटम्स को सोच समझ के और देखते हुए करना है, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए वरना पूरी इक्वेशन खराब हो जाएगा। ये आपने कर दिया, देखिए दोनों को आपने सेपरेट कर दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 याद रखिएगा। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 2 में आपने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को सेपरेटली क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। क्या करेंगे यहाँ पे हम, बैलेंस्ड बोथ हाफ रिएक्शन क्या है बेटा, सेपरेटली। आपने अलग अलग आपने क्या करना है, बैलेंस करना है हाफ रिएक्शंस को, ठीक हो गया बेटा। बोथ हाफ रिएक्शंस को आपने क्या करना है, सेपरेटली बैलेंस करना है। तो पहले हम किसको करेंगे बेटा, पहले हम इसमें यहाँ पे मैं इसमें सब हेडिंग बनाता हूँ ए करके। पहले किसको करेंगे बेटा, फर्स्ट वन इस हम यहाँ पे करेंगे, चले इसमें हम करेंगे सबसे पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं। चले रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था, आप एक दफा इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारा क्या था बेटा, इक्वेशन था हमारा, दैट इज, अच्छा जी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या था बेटा, Cr2O7 -2, दिस विल फॉर्म, क्या बना रहा है बेटा, दिस विल फॉर्म Cr+3, ठीक है। दिस इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गया। तो इसको भी फिर हम सेपरेटली बैलेंस करने के लिए, अच्छा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को अब बैलेंस हमने करना है बेटा, पहले रिडक्शन हाफ रिएक्शन को। तो इसका भी हम दो हेडिंग्स बनाएंगे, स्टेप 2 का भी इसका एक स्टेप होगा बेटा, एक हेडिंग हम यहाँ पे बनाएंगे, बैलेंस्ड मैथ्स। हम पहले मैथ्स को बैलेंस करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि बेटा अलग अलग इनको बैलेंस करना है, मैथ्स को भी और चार्ज को भी। तो पहले हम बैलेंस करेंगे किसको बेटा, मैथ्स को। इसके बाद फिर हम बैलेंस करेंगे किसको बेटा, इसके बाद हम बैलेंस करेंगे मैथ्स, ठीक है। हमने मैथ्स को क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो मैथ्स को बैलेंस कैसे करेंगे, बेटा, देखिए हमारे पास यहाँ पे Cr2 है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, Cr2O7 -2, ठीक है, -2, this will convert into Cr+3। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम कितना है, 1, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2। तो क्रोमियम तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, क्रोमियम क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, मतलब उस साइड पे तो ऑक्सीजन है ही। मैंने आपको कहा था कि एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 7, यहाँ पे कितने हैं, 0। तो जहां पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट होगा आपने वहां पे क्या करना है, वाटर रेट करना है। तो मैं यहाँ पे वाटर रेट करता हूँ बेटा, कितने वाटर रेट करेंगे, 7, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो 7H2O, जब यहाँ पे 7H2O ऐड करेंगे तो इसका डबल कितना होता है, 14। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 14H पॉजिटिव आपने इस साइड पे ऐड करना है, ठीक हो गया। तो ये आ गया बेटा आपके पास मैथ्स बैलेंस हो गया।
इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2, सेकेंड आपने क्या करना है, सेकेंड आपने करना है बैलेंस करना है किसको बेटा, बैलेंस्ड चार्ज। अब आपने चार्ज को बैलेंस करना है, अब आपने चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है। अब चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे बेटा, देखें इक्वेशन को दोबारा लिखें, एक दफा दोबारा लिखें। यहां पे यहां पे आपके पास 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2, this will form 2Cr plus 3 plus 7H2O। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम चार्ज को बैलेंस करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है, इस साइड पे बेटा एक हाइड्रोजन के ऊपर +1, 14 यहाँ पे क्या है, 14 यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा +14 और यहाँ पे कितना है -2, तो +14 -2 क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आंसर आएगा +12। तो इस साइड पे +12 है, इस साइड पे क्या है, +12। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके रखता हूँ बेटा, +12 है। और इस साइड पे कितना है, इस साइड पे 2 3 6 +6, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, +6 है, तो यहाँ पे आप लिखिए यहाँ पे +6। ठीक हो गया, मैं जरा पहले इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, अब आप जरा देखिए यहाँ पे चार्ज बैलेंस नहीं है और आपको पता है रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। अब आप देखिए +12 को +6 के बराबर कैसे करेंगे, अगर आप इस साइड पे अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो क्या हो जाएगा। अब आप जरा देखें, अब इस इक्वेशन को मैं एक दफा दोबारा लिखता हूं, क्या होगा बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2, this will form 2Cr plus 3 plus 7H2O। अब आप जरा देखें तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, ऊपर वाले में चार्ज बैलेंस नहीं था। अब आप जरा देखें यहाँ पे ये -6 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -6 प्लस 14 और -2। अब आप इन सबको ऐड करें तो -6 -2 -8 प्लस 14, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा +6। तो इस साइड पर आपके पास +6 आ गया बेटा। ठीक है, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाई +3, यहाँ पे करें 2 मल्टीप्लाई बाई +3, दिस वुड बी इक्वल्स टू +6। तो दोनों का चार्ज बैलेंस हो गया बेटा, यहाँ पे चार्ज बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो ये आपने करना था, तो चार्ज भी बैलेंस हो गया और मैस भी बैलेंस हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपने क्या करना है, ऑक्सीडेशन हाफ को भी इसी तरह से बैलेंस करना है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ। इसके बाद आपने यहाँ पे हेडिंग देना है, नंबर बी इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या था बेटा हमारा, ऑक्सीडेशन हाफ था बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ था हमारे पास H2SO3, दिस विल फॉर्म HSO4 -1। अब आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है किसको, मैस को बैलेंस करना है। ठीक है, नंबर ए बैलेंस्ड मैस, आपने मैस को बैलेंस करना है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हमने एसिडिक मीडियम में करना है। बड़ा सिंपल सा है बेटा, देखिए H2SO3 they will convert into HSO4 -1। अब आप देखिए सल्फर तो बैलेंस है, लेकिन आपके पास यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4, यहाँ पे कितने, 3, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, लेकिन इसका डबल हमने क्या करना था, H पॉजिटिव साइड पे ऐड करना था, लेकिन ऑलरेडी एक H है यहाँ पे,
तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा बेटा, डबल की जगह पे कितना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 हो गया तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 हाइड्रोजन आयन। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है बेटा कि जितना वाटर ऐड किया है उसका डबल आपने क्या करना है, दूसरे साइड पे H पॉजिटिव ऐड करना है। लेकिन आपने साथ में देखना है कि वहां पे ऑलरेडी कोई हाइड्रोजन पहले से है या नहीं है। अगर है तो उसी हिसाब से आपने डबल नहीं करना, बल्कि उसी हिसाब से आपने कम करना है, राइट। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको बैलेंस करना है। अब आप जरा देखें तो मैस बैलेंस हो गया, यहाँ पे सल्फर बैलेंस है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ पे 3 और 1 4, बैलेंस हो गया। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, बैलेंस करेंगे किसको, बैलेंस बी करेंगे बेटा, बैलेंस चार्ज। अब आपने चार्ज को बैलेंस करना है, और आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, बैलेंस चार्ज कैसे करेंगे, इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं एक दफा, H2O plus H2SO3 they will form HSO4 minus 1 plus 3 हाइड्रोजन आयन, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट करता हूं बेटा, ठीक है। इस साइड पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। इस साइड पे कितना है बेटा, 3 मल्टीप्लाई बाय +1, तो +3 हो गया, -1 तो यहाँ पे हो गया -2, ठीक है। सॉरी, अच्छा जी, हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे ये 3H पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा देखें तो इस साइड पे कितना चार्ज है बेटा, इस साइड पे 0, इस साइड पे कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो +3 -1, तो आंसर क्या आएगा +2। इस साइड पे +2 हो गया बेटा, इस साइड पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड पे 0 है, यहाँ पे +2। अब आप जरा गौर से देखिए, यहाँ पे +2 यहाँ पे 0, तो +2 और 0 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, तो यहाँ पे हमने शो कर दिया रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस। तो अगर आप जरा देखें तो चार्ज यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो 0 चार्ज है बेटा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी क्या होगा -1 +3 -2, तो आंसर क्या आएगा 0। तो यहाँ पे अगर आप जरा गौर से देखें तो चार्जेस क्या हो गया बेटा, बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी चार्जेस बैलेंस्ड हो गया। इसके बाद क्या करना है बेटा, स्टेप नंबर 3। अब हमारे पास आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। मैं इसको बेसिकली कोर्स स्टेप भी बन जाता, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, इसलिए मैं इसी 3 स्टेप के अंदर जो है कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने देखे यहाँ पे स्टेप नंबर 3 करना है। इससे पहले आपने एक चीज याद रखनी है बेटा कि ये जो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन था ना बेटा, ये वाला दिस इज, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, ठीक है। और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कहें। अब आपने क्या करना है बेटा, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करना है, और जो डुप्लीकेटेड स्पीशी होंगे दोनों साइड पे, उसको आपने क्या करना है, उनको आपने कैंसिल करना है, उसको आपने क्रॉस करना है, ठीक है। तो उसको रिमूव करना है, तो फिर आपके पास बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, ऐड बोथ हाफ रिएक्शंस, आपने क्या करना है, दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड करना है, मींस कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऐड करना है बेटा, ठीक हो गया। एंड क्या करेंगे, बल्कि मैं इसको एक अलग स्टेप में ही मैं जगह बना के कर लूंगा, ठीक है। एक और स्टेप में हम इसको करेंगे, पहले आप दोनों को आपस में क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक लाइन और लिखे, हाफ रिएक्शन को आप ऐड करेंगे एंड बैलेंस द इलेक्ट्रॉन लॉस एंड गेन। इसको चले हम एक स्टेप बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस
14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा, H2O प्लस H2SO3 they will form HSO4 -1 plus 3 hydrogen ion plus 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आपने दोनों को ऐड किस तरह से करना है बेटा, देखिए ऐड करना है दोनों को आप इस तरह से। इसके बाद आपने इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है बेटा 2। तो 6 और 2 को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को, इक्वेशन नंबर 1 या मतलब ये ऊपर वाले को हमने क्या करना है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन का नाम भी लिख के रखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाई 1 विथ इक्वेशन नंबर 1 and multiply 3 with equation number 2 we get। अब आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे करता हूँ बेटा मल्टीप्लाई, अगर आप इसको करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप एक और स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा 1 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ बेटा आप, इसको 3 के साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ऊपर वाला एज इट इज आएगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 हाइड्रोजन आयन प्लस Cr2O7 -2, they will form 2Cr plus 3 plus 7H2O, ठीक है। और दूसरे वाले में यहाँ पे कितना आएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3H2O plus 3H2SO3 they will form 3HSO4 -1 plus 9H positive plus 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये आ गया बेटा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आखिरी स्टेप बेटा, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, अब स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है बेटा, दोनों इक्वेशन के अंदर से आपने देखना है कि जो डुप्लीकेट स्पीशी है उसको आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है बेटा। कैंसिल आउट द डुप्लीकेट स्पीशी फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन के साइड पे जो डुप्लीकेट स्पीशी होंगे उनको आपने क्या करना है, कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो इसको दोबारा एक दफा लिखते हैं इक्वेशन को, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 14H पॉजिटिव प्लस Cr2O7 -2, they will form 2Cr plus 3 plus 7H2O, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3H2O plus 3H2SO3 they will form 3HSO4 -1 plus 9H positive plus 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप इसको इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे बेटा, देखिए जरा यहाँ पे। तो ये डुप्लीकेट है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना रहेगा बेटा, 14 में से 9 निकाले तो 5,
ठीक है, यहाँ पे 3 वाटर है, यहाँ पे 7, तो 3 निकल गया, यहाँ पे कितने बच गया 4। ठीक है, अब इसको आप एज इट इज लिखे, योर बैलेंस इक्वेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम जरा लिखते हैं, मैं जरा तरतीब से लिखता हूँ, Cr2O7 -2 प्लस, इसको पहले लिखते हैं 3H2SO3, ठीक है, प्लस यहाँ पे वाटर नहीं रहा, 5H पॉजिटिव, और कोई चीज तो नहीं है ना, ठीक है, और इस साइड पे क्या आएगा बेटा, इस साइड पे 2 क्रोमियम +3 प्लस 3HSO4 -1 प्लस हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके अंदर बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो देखते हैं जरा बेटा इसमें बैलेंस हुआ नहीं हुआ। पहले मैथ्स को देखते हैं। ठीक है, क्रोमियम कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2, 2 and 2 बैलेंस हो गया। सल्फर यहाँ पे कितना है बेटा 3, यहाँ पे कितना है सल्फर 3, बैलेंस्ड हो गया। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 3 3 9, 9 + 7 16, 9 + 7 16, यहाँ पे कितना है 3 × 4 12, 12 + 4 16। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना बेटा 5, 5 3 2 6, तो 6 + 5 11, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 और ये 8 11, तो मैथ्स बैलेंस हो गया। अब चार्ज को देखते हैं जरा, चार्ज बैलेंस है कि नहीं देखिए जरा। यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा, यहाँ पे -2, और यहाँ पे 5 × 1 तो करेंगे तो यहाँ पे +5 आ जाएगा, +5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बेटा +3, +5 -2 +3 आंसर आएगा। तो इस साइड पे यहाँ पे क्या है बेटा, इस साइड पे +3 आ गया, और दूसरे साइड पे कितना देखते हैं जरा, दूसरे साइड पे 2 × 3, मैं डायरेक्ट करता हूँ बेटा, 2 × 3 यहाँ पे आएगा +6 और -3, 1 × 3 करेंगे ना, -3 +6, तो आंसर कितना आएगा +3। तो देखिए जरा आपके पास दोनों साइड पे रिएक्शन बैलेंस हो गया। ये देखिए जरा, चार्ज भी +3 बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें, रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट इसका आपने लिखना है, इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा बेटा, hence both left hand side and right hand side is balanced, so the redox reaction is balanced, redox reaction is balanced। ठीक हो गया बेटा, तो ये था, इस तरह से आपने इसको बैलेंस करना था। इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले पहले। जी, आई होप सो बेटा ये समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में करने की कोशिश किया है यहाँ पे पूरा, और 1 by 1 हमने इसको स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। और इसमें हमने सिंपल, देखिए बेटा आपने याद रखनी है, पेपर में जब आते हैं ना तो आपने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी रिडॉक्स इक्वेशन गिवन होगा उसको आपने सेपरेट करना है 2 हाफ रिएक्शंस के अंदर, एक ऑक्सीडेशन हाफ होगा, दूसरा रिडक्शन हाफ होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, आपने दोनों हाफ रिएक्शन को सेपरेटली सॉल्व करना है। ठीक है, सेपरेटली आपने बैलेंस करना है। अब बैलेंस में मैथ्स को भी करना है, साथ में चार्ज को भी बैलेंस करना है। इसके बाद आपने क्या करना है बेटा, इसके बाद आपने जब अलग अलग दोनों को बैलेंस कर लिया, इसके बाद आपने दोनों को ऐड करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है बेटा, जो डुप्लीकेट स्पीशी होंगे, जो सेम स्पीशी अपोजिट साइड में मौजूद होंगे इक्वेशन के, उनको आपने कैंसिल आउट करना है, और फाइनल आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ जाएगा। और साथ ही साथ वहां पे आपने देखना है चार्ज बैलेंस हुआ या नहीं हुआ, मैस भी बैलेंस हुआ या नहीं हुआ देखना है। जब दोनों बैलेंस होगा तो आपका रिडॉक्स इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। दिस मेथड इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताया बेटा,
कि एसिडिक मीडियम के लिए क्या करना है और बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है, यहाँ पे डिटेल मैंने आपको बता दिया। इसी चीज को आपको फॉलो करना है और आपके सिलेबस में मोस्टली एसिडिक मीडियम ही हमने करना है। कोई बेसिक मीडियम आता है तो हम उसको भी कर लेंगे, अदरवाइज एसिडिक मीडियम आपको मैंने बता दिया। बेसिक मीडियम का रूल बताया मैंने आपको, कोई सवाल नहीं है तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। सो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई बात समझ ना आई हो बेटा, तो आप लाजमी अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।